Hello friends, welcome back to UPSC underscore ethics and integrity online. Be your dream. आज के लेक्चर 22 में हम एक नए मॉडल थिंकर के बारे में जानेंगे, विच इज दीनदयाल उपाध्याय। और उसके पहले फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notification. So let's start. देखिए, दीनदयाल उपाध्याय को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महात्मा गांधी से कंपेयर किया, उनके थॉट्स के बारे में, और जो एक्शन करते थे वो महात्मा गांधी के एक्शन से कम नहीं था। तो देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय। वो एक लीडर थे भारतीय जनसंघ के 1953 से लेके 1968 तक, एंड वही आइडियोलॉजिकल गाइडेंस थे आज की बीजेपी के लिए। वही बेसिस से आज बीजेपी निकल रही है। एंड ये बहुत ही कम उम्र पे सिविल सर्विस को क्रैक करने वाले वन ऑफ द फ्यू इंडियंस थे, बट इन्होंने सिविल सर्विसेज को ना ज्वाइन करके आरएसएस को ज्वाइन किया फॉर अ डिसिप्लिन लाइफ, सो दैट ही कैन सर्व द कंट्री इन अ वे बेटर वे। इन्होंने अपना एक फिलोसफी इंटीग्रल या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात किया। ये क्रिटिसाइज करता है दोनों को, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। वन ऑफ द वेरी few persons who criticized communism and capitalism at the same time and gave a new philosophy which is integral humanism. अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म होता क्या है। ये एक होलिस्टिक अल्टरनेटिव है टू बोथ दिस फिलोसफी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। देखिए, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म इंडिया की मेन फिलोसफी नहीं है। इंडिया इज वेरी डिफरेंट, एंड इन्होंने फिलोसफी को नाम दिया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और भी जो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया है, बट बेसिस यही है। ये एक अल्टरनेटिव है इस दोनों सोच से। ये एक पर्सपेक्टिव देता है एक पॉलिटिकल एक्शन को एक अलग वे में कैसे काम किया जा सकता है। ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है कि कैसे ह्यूमन नीड्स जो हर टाइम चेंज होते रहते हैं, कैसे उसको केटर किया जाए। होप आपको समझ में आता होगा। देखते हैं थोड़ा और डिटेल में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। The philosophy of integral humanism advocates simultaneous integration of body, मतलब आपका शरीर, माइंड, आपका मन, सोल, आपकी आत्मा, इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, ये चारों को कंबाइन करके, इन सिंक करके अगर कोई आदमी काम करता है उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या इंटीग्रल ह्यूमन बोला जाता है। जो एक्शन करता है उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बोला जाता है, और जो करता है उसको इंटीग्रल ह्यूमन बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू दीनदयाल। His philosophy of integral humanism is synthesis of material, the individual, and the collective, the person and his God. Means यही जो ऊपर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वही चीज कि पर्सन, बॉडी, माइंड, मन, सोल, आपकी आत्मा जो भगवान से इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि। एंड फर्दर ही विजुअलाइज फॉर इंडिया अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, जैसे कि महात्मा गांधी ने भी बोला था कि बेसिस विलेज होना चाहिए, ना कि स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं उनके कुछ थॉट्स, उनकी सोच। थ्रू ईगो, इसमें उन्होंने ये बोला था कि थ्रू ईगो का मतलब वी, हम ये होना चाहिए। इसको बोलते थ्रू ईगो, मैं नहीं, हम। अगर हम हैं तो हम सब जगह प्रॉस्पर कर पाएंगे, बिकॉज हम से ही कोऑपरेशन आता है, हम से ही प्रॉस्पेरिटी आती है, और हम से ही सोसाइटी आगे बढ़ता है। जब सोसाइटी आगे बढ़ता है तभी कंट्री आगे बढ़ती है। इसके लिए उन्होंने थ्रू ईगो को वी, मतलब हम बोला था। इविल्स ऑफ मेंटल स्लेवरी, अगर आपकी सोच किसी और सोच को ज्यादा समझती है
जैसे कि हम इंडियंस या हम साउथ एशियन जो भी हैं, हम गोरों का या ब्रिटिशर्स का जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं और अपने कल्चर को डिमीन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं सोच रहे, आप कॉपी कैट है, आप कॉपी कर रहे हैं। इसको ही बोला जाता है स्लेवरी। स्लेवरी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि समवन इज ओवर पावरिंग यू एंड आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। इसको ही बोला जाता है स्लेवरी। एंड सबसे बुरा स्लेवरी होता है मेंटल स्लेवरी। अगर आपने देखा होगा भगत सिंह को, ही वॉज नॉट मेंटल स्लेव। दो ब्रिटिशर ने उनको स्लेव बना के रखा हुआ था, उनको प्रिजन में डाला हुआ था, बट ही वॉज नॉट मेंटल स्लेव। वो अपने भारत माता के लिए जीते थे और मरते थे, मरने के लिए रेडी थे। ही वॉज नॉट स्लेव इन हिज माइंड। वो आंख में आंख डाल के बात करते थे। ऐसा ही उपाध्याय जी ने भी बोला था कि वन शुड नॉट बी मेंटल स्लेव, वन शुड नॉट इमिटेट अदर्स। ठीक है? एंड ये एक इविल है, ये आपको इविल बनाता है, आपको आपकी सोच के लिए, आपकी सोच को बढ़ने नहीं देता है और कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए सोसाइटी एंड नॉट एज ए कंट्री। You have to be proud of yourself and it should be freedom. Then only you can think over it. You can think more. You can expand your thinking. But imitate करना ये ठीक नहीं है। Organized society immortal. इसमें सेम यही चीज बोला गया है कि हम सबको एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन कम आना चाहिए सो दैट हम सब प्रोग्रेस करें। बिकॉज इंडिविजुअल मरते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मरता है। ऑर्गेनाइजेशन इटर्नल हो सकता है अगर हम सब साथ में मिल के अपने कंट्री को आगे बढ़ाएं। कोई भी कंट्री नहीं मरती है बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिविजुअल मरते हैं बट कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन नहीं मरता है, मरते हैं। इस वजह से अगर किसी आदमी को इमोर्टल बनना है तो ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाएंगे तभी आप इमोर्टल बन पाएंगे। बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि वेस्ट में बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है। उस वजह से वो उस बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चीज का आविष्कार करते हैं। बट हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि बॉडी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा को पाने के लिए। एंड अगर हम इसको समझ पाए तो हम एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पा सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है? इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन ऑफ अ बॉडी, सोल, माइंड एंड इंटेलेक्ट। मतलब आपका शरीर, आत्मा, मन और आपकी बुद्धित्मा या बुद्धि। ठीक है? अब देखते हैं मैसेज ऑफ भगवा फ्लैग। अकॉर्डिंग टू हिम जो भगवा फ्लैग होता है वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है फायर को। फायर इन इटसेल्फ इज प्योर, एकदम पवित्र है और जिसको भी वो टच करता है उसको भी वो पवित्र कर देता है। इस वजह से भगवा फ्लैग हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कंसिडर करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं दीनदयाल। बिकॉज भगवा फ्लैग हमें बताता है कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए विथ फायरी प्योरिटी। मीन्स हम जिसको भी टच भी करें वो भी प्योर हो जाए और हम खुद भी प्योर रहे। ठीक है? नो राइट इटर्नल। देखिए, इसमें दीनदयाल जी ने ये बोला है कि हमारे फंडामेंटल इंटरनल नहीं है। ये राइट्स हमें इसलिए मिले हैं कि हमें सोसाइटी ने हमें ये राइट्स दिए हुए हैं। ये कुछ सोसाइटी के काम है या कुछ काम करने के लिए। रीजन इज बिकॉज अगर ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो हम अपने काम नहीं कर पाएंगे, हम अपने ड्यूटीज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक सोल्जर को वेपन इसलिए दिया जाता है कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने लिए वो यूज कर रहा है। अगर वो सोसाइटी के लिए यूज नहीं कर रहा है तो वेपन उसे लिया भी जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए,
A soldier is given a weapon because his duty is to protect the society. If he doesn't do his duty, he loses the right to possess such weapons, according to India. And this is true also. Rights and duties में एक बैलेंस होना ही चाहिए. आपकी rights कि आप कुछ भी बोल पाए ये सही नहीं है. You have to have that limitation because ये rights आपको सोसाइटी ने दिया है and सोसाइटी जब चाहे वो निकाल सकती है if it feels that you are not doing the duty. So हमें क्या पता चलता है इनकी टीचिंग से कि दीनदयाल फिलोसफी ऑफ इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म प्रपोज सोशल कोहिजन मतलब सबको साथ में लेना या साथ में जुड़ के रहना. इंटीग्रिटी मतलब आपकी सोच, आपका बोलना और आपका एक्शन सेम है. नॉन इंडिविजुअलिज्म जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में होता है इंडिविजुअलिज्म. नॉन इंडिविजुअलिज्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड पेट्रियटिज्म या पेट्रियटिज्म. एंड अगर इसको आपने अडॉप्ट किया तो इससे आपका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये इंक्रीज होगा. और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ इंक्रीज होगा तो आपकी सोसाइटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ इंक्रीज होगा और वैसे ही करके आपकी कंट्री का भी. एंड एट द वर्ल्ड स्टेज आप एक सुपर पावर नेशन के हिसाब से देखे जाएंगे. सो होप आपको कुछ आइडिया आया होगा दीनदयाल जी के फिलॉसफी से. यू कैन यूज दिस बेसिस टू राइट various case studies in ethics paper and also you can explain your case to anybody. अगर कोई situation ऐसा आता है तो you can use this philosophy. So hope you have understood everything and thank you for watching and please be safe.